हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोग का? सब ठीक ठाक? वेरी गुड, चलना भी चाहिए ठीक ठाक। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और सिंपल इंटरेस्ट में आपको आज यह वीडियो है हमारा 4th वीडियो रहा होगा। 3 वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, उसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया हूँ। और आज का जो वीडियो होगा दोस्तों, वो स्पेशली बेस्ड ऑन जैसे सीजीएल हो या और भी एग्जाम्स हो झारखंड का, जहाँ पर आपको मैथ्स पूछा जाएगा, वहाँ हर जगह आपको यह काम करेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। यह सीरीज चल रहा है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। मतलब ये ध्यान रखना, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस जो बताया जा रहा है बस उतना करते हुए चलो, आपका नंबर जो है दोस्तों, स्कोर कोई काट नहीं सकता है। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। यह क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो जी, 26,000 रुपये की कोई धनराशि है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। 26,000 रुपये की धनराशि है और उसे कोई इन्वेस्टर जो है 2 पार्ट में इन्वेस्ट करता है। ₹26,000 is invested in 2 parts in such way that the SI from the first part at 10% per annum for 5 years is equal to the simple interest on the second part at 9% per annum for 6 years. Find both part. देखो, क्वेश्चन आपको पास यह क्या है कि देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है कि 26,000 रुपये की धनराशि है। 26,000 रुपये की धनराशि है, सॉरी, ये 26,000 रुपये की धनराशि है। ये था ना हमारा। कहाँ चल गया क्वेश्चन? एक सेकेंड। ये था, सॉरी, ये क्वेश्चन था आपका। देखिए, 26,000 रुपये की धनराशि है दोस्तों, 26,000। इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट। यह बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वह आपका 10% पर है और समय दिया आपका 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष। दूसरा चीज, सेकंड जो है दोस्तों वो 9% पर है, 9% पर है, बस। और ये दिया है 6 ईयर्स, 6 वर्ष के लिए, टाइमिंग दिया 6 वर्ष के लिए। और आपसे ये कह रहा है कि दोनों ही समान है, इक्वल। देख रहे हैं आपको, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? इक्वल है दोनों। कुछ लाइन्स है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, 26,000 रुपये की राशि को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मान लीजिए हमारे पास है दोस्तों कितना, x का है। यह राशि कितना का हमारा है? x का है। सपोज यह राशि हमारे पास x का दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर कर दिया x, और यह राशि हमारे पास सपोज y दिया हुआ है। ओहो, यह हमारे पास y दिया हुआ है। तो दोनों का जो ब्याज है ना वो हमारा समान है, दोनों का ब्याज समान है। तो आप कैसे बनाओगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, x इंटू 10 इंटू 5 यह 100 हो जाएगा, और यहाँ पर y इंटू 9 इंटू 6 बटे में 100 हो जाएगा। द फर्स्ट पार्ट, ये बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द सेकेंड पार्ट, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये हमारा 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि हमारे पास जो एक्स वाई का जो रेशियो बनेगा वह आ जाएगा 10 × 50, नीचे आ जाएगा 50 का, और ये 9 × 6 = 54, ये आ जाएगा कितना का? 54 का। छोटा कर लीजिए, छोटा अगर करेंगे हम तो क्या पाएंगे? 27 ऊपर में हो जाएगा, और यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 और 27, ये रेशियो बनेगा, 27 और 25 बनेगा। ठीक है। अब आप बताना कि इन दोनों का सम हमारे पास कितना हो जाएगा? 52, और ये 52 यूनिट का मान तो आपको दिया हुआ है कितना? 26,000।
कुछ बोलिए हाँ हो ना। 25 25 50 हो तो 52 होगा कि नहीं होगा? 52 का मान इतना, तो 1 का मान कितना, बस यही करना, इतना कितना 52 25 260 हो जाएगा, 500 बनेगा यहाँ पर दोस्तों, ये 500। हमसे पूछा है क्या कि फाइंड बोथ पार्ट, दोनों पार्ट निकालना है। दोनों पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 × 500 करेंगे, 27 25 135, यह होता है दोस्तों कितना हमारा 135 100, यह बन जाएगा आपका। और मुझे यहाँ अगर पूछ रहा है 25 इंटू क्या करेंगे हम लोग 500, तो ये बनेगा 12,500। दोनों पार्ट हमने निकाल लिया, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आपको एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको नोट करेंगे अच्छे से दोस्तों, फटाफट पहले आप अच्छे से नोट कीजिए। दोनों पार्ट को पहले मैंने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद इसका सॉल्यूशन मैंने कुछ इस प्रकार से लिया है। फर्स्ट पार्ट आएगा 13,500 और सेकेंड पार्ट आएगा 12,500। कैसे आया आपने जस्ट देखा होगा यहां पर। देखो एग्जाम में करने के लिए आपको क्या करना था, एग्जाम में अगर बनाते तो क्या करते, एग्जाम में आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं था, पीआरटी क्या करना नहीं करना, डोंट केयर। आपको रखना बस छोटी सी बात याद जो मैं अभी बताने वाला हूं। इसको पहले आप रफ कर लीजिए फटाफट दोस्तों, वेरी गुड। अब समझिए यहाँ पर दोस्तों कि यह कैसे करेंगे। जैसे कि हमने देखा क्या कि देखो 26,000 को मुझे ब्रेक करना है जी, और इसका 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है और ये सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट 10% पर है और यह 5 वर्ष के लिए है, टाइम 5 वर्ष दिया है। सेकंड पार्ट कैसे दिया है आपका, सेकंड पार्ट 9 वर्ष के लिए है और रेट दिया है आपका 6% दिया है, सॉरी टाइम दिया 6%, तो 9% और यह 6 ईयर्स ये दिया है। आप कुछ नहीं करो, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट लिखो। फर्स्ट पार्ट का जो भी आपको गुना करने के बाद आ रहा है 10 × 50 50 यहाँ रखेंगे, ये वाला गुना करने के बाद जो आएगा उसके जस्ट ऑपोजिट में यहाँ देखिएगा 9 6 के 54, ये आ जाएगा 54, यहाँ कर लो आगे सिंपल। तो ये आ गया 27 और ये आ जाएगा हमारा कितना 25 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 25। तो इन दोनों का सम अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा 52, और 52 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 26,000 आ जाएगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा 500। अब 500 से गुना करेंगे, तो 500 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो 27 × 500 ये 13,500 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 25 × 500 यानी कि 12,500 आ जाएगा। आपको ये भी दिक्कत करेगा कहाँ पर, जब आपका 2 नहीं बल्कि 3 आपको दे देगा। जैसे यहाँ पर एक अमाउंट और एक अमाउंट 2 पार्ट दिया, अब मैं इसी को 3 पार्ट कर दिया होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि इस पार्ट को मैंने यहाँ लिखा, सेकंड पार्ट को मैंने यहाँ लिखा, फर्स्ट पर सेकंड मैंने यहाँ लिखा, जस्ट अपोजिट में इसका वाला मैंने यहाँ मेंशन किया, इसका वाला यहाँ मेंशन किया है। लेकिन मेरे दोस्तों जब ये 3 पार्ट में डिवाइड करेगा तो यह कैसे काम करेगा, 3 पार्ट में, तो फिर मुझे दिक्कत होगी। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, इसको नोट कर लीजिए पहले एक बार, वेरी गुड। तब आप क्या कीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट, या फर्स्ट पार्ट कर दो, सेकेंड पार्ट करो, और अगर हमें थर्ड पार्ट दिया है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देखो रेट समझो, यहाँ पर 5 वर्ष 10%, 10 × 50 कर दो यहाँ पर। दूसरा 9% और 6 वर्ष, कितना करेंगे 9 6 के 54 करेंगे। छोटा कर लेंगे इसको दोस्तों, कितना हो जाएगा 25 और 27, यह बनेगा। अब 25 और 27 को क्या करो आप कि इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप निकाल सकते हो, कोई समस्या किसी बच्चे को, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे 25 × 27, गुना मत, इसको एलसीएम मत निकालने लग जाना, गुना करने मत लग जाना। 25 एलसीएम निकालने का मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका एलसीएम जितना भी निकालेंगे आप नीचे लिखो। अब मैं इतना गुना नहीं करूंगा दोनों को बैठकर। अब ये समझेंगे कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो क्या आएगा यहाँ पर, तो ऐसा आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 27 से क्या आएगा 25 आएगा। यानी कि जो राशि जो होगा वह इसी रेशियो में होगा आपका, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास कितना है 52, अब 52 का मान हमारे पास है कितना 26,000 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा 500। इसी 500 से यहाँ गुना करेंगे तो 13,500 आएगा, यहाँ गुना करेंगे तो कितना 12,500 आएगा।
यानी फर्स्ट पार्ट अगर पूछेगा 13,500, सेकेंड पार्ट पूछेगा क्या टिक करेंगे हम लोग 12,500। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को एकदम नचा देना है, नचाना समझ रहना, एकदम जिधर से पूछे जैसे पूछे आपको काम करना है बस। मैंने 3 तरीका आपको दिया एक ही क्वेश्चन पर, जो कि आपको तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, हाँ, लेकिन बनाने का तरीका आपको अलग अलग है दोस्तों। चलिए बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि देखो, अब देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर ही दिया, आपका माना नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड कर ही दिया। देखो 12,600 रुपया को इन्वेस्ट किया गया है 3 पार्ट में इन सच वे दैट एसआई ऑन द फर्स्ट पार्ट 2% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। सेकेंड पार्ट जो है दोस्तों इज इक्वल टू एसआई ऑन द सेकेंड पार्ट 3% है ना फॉर 4 ईयर्स इज इक्वल टू एसआई ऑन द थर्ड पार्ट एट 4% पर एनम फॉर 5 ईयर्स आर इक्वल। मतलब तीनों के तीनों आपस में क्या इक्वल दिया हुआ है, तीनों पार्ट जो दोस्तों क्या दिया हो इक्वल दिया हुआ है। तो दोस्तों फाइंड द एसआई ऑन द एच पार्ट। अब एक पार्ट का निकाल लेंगे तो सभी पार्ट का सही क्या होगा, समान आएगा, मतलब इक्वल आएगा, बोलो हाँ। तो ये चीज कैसे काम करेंगे ध्यान से देखिएगा। पहले मैं समझा रहा हूं इसका ट्रिकी अप्रोच, उसके बाद मैं लेके चलूंगा इसका डिटेल सॉल्यूशंस, डिटेल इसका मेथड क्या बन सकता है। तो दोस्तों ये समझो कि देखो फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये हमारा क्या है थर्ड पार्ट, और तीनों का जो राशि है मेरे साथियों वह दिया हमारा 12,600 रुपया दिया हुआ है। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया था कि तीनों पार्ट पर जो भी आपको दिया हुआ पहले उसको लिखो आप यहाँ पर। तो यह कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट 2% फॉर 3 ईयर्स, 2 तिया 6%, तो यहाँ पर आप 6 कर दो या 6 कर दो आप। सेकेंड जो है 2 तिया 6, ये भी 6% हो जाएगा, सही बोल रहा है क्या? फर्स्ट 2%, फर्स्ट पार्ट 2% फॉर 3 ईयर्स, तो 3 6 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट 3% एट 4%, सिर्फ 4 ईयर, 3 का 12% हो जाएगा, ये आपका 12% हो जाएगा। आप देखो ना ध्यान से, यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेकेंड पार्ट जो 3% पर है और यह टाइम दिया 4 वर्ष, तो 3 का 12 हो जाएगा। और थर्ड पार्ट जो कह रहा है 4% है और 5 वर्ष के लिए, 4 बचे 20, आप 20 कर दीजिए। पहला काम यह कीजिए अच्छे से। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि 12, 6 और 20 कैल्शियम निकालो, कितना आ जाएगा 60, 6 दहा 60, 12 25 60, बोलो जी, और 20 दिया 60, हाँ या ना? बस यही आंसर हो गया। अब यही आपका काम करना है दोस्तों कि 10, 5, 15 और 3 18, बोलो ना रामकृष्ण लोग, 10, 5, 15, 3 18। इसी 18 का मान है कितना हमारे पास, 18 यूनिट का जो मान है हमारे पास वह है कितना, 12,600 रुपया है, इतना है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 700। अब जो बच्चा का पढ़ाई याद नहीं है, टेबल याद नहीं, वो डिवाइड करेगा, 18 सत्ते 26 है, तो 26 हो जाएगा 700। तो हमसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ये फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए 10 में गुना करेंगे, तो 10 गुने 700 अर्थात कितना आ जाएगा 7,000। सेकेंड पार्ट अगर पूछेगा तो 5 गुने क्या करेंगे 700, कितना आ जाएगा 3500 आएगा। और अगर थर्ड पार्ट पूछता है तो 3 × 700 कितना आ जाएगा 2100। आंसर ये बनेगा, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो तीनों को जोड़ के देख लो, 7 3 10 और 10 2 12 और 5 1 6, 12,600 आ रहा कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। एक अप्रोच मैंने दिया आपको, ट्रिकी अप्रोच, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा काम करेगा, है ना। नोट कर लो अच्छे से दोस्तों, ये चीज को अच्छे से नोट करेंगे सब बच्चे। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है क्या यहाँ पर? नहीं, वेरी गुड। अब मैं समझाने वाला हूं इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको मिटा सकता हूं। गुड, वेरी गुड। अब इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या बन सकता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट।
देखो जी, ये बोल रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट पार्ट हमारा x है, रेट हमें दिया है 3%, रेट दिया 2% 3 वर्ष के लिए, 2 × 3 कर देंगे, और यह बराबर है किसके, सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट पर क्या दिया है दोस्तों, 3% 4 वर्ष के लिए, 3 पार्ट, ये 4%, 4 यहाँ कर देंगे, और थर्ड पार्ट को मैं जेड मान लेता हूँ, तो जेड पर रेट दिया है 4% 5 वर्ष के लिए, 4 × 5 = 20, यानी 4 × 5 कर देंगे, और ये सब के सब इक्वल के साथ ऐड किया हुआ, सब की जगह पर क्या दिया हुआ दोस्तों, इक्वल दिया हुआ, देख रहे हैं इक्वल यहाँ पर भी है, इक्वल यहाँ पर भी है, और इक्वल यहाँ पर भी, तीनों क्या आपस में बराबर है। तो मेरे भाइयों एक बात बताना, ये हमारा 100 हवा हवाई हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये हमारे पास बना कितना आपका 6x, ये हमारे पास बना कितना आपका 12y, और ये हमारे पास बना क्या आपका 20z। ये बनेगा हमारे पास 20z। यह तो याद कीजिए, मैं रेशियो आपको जब निकालने सिखाया होगा तो आप बताया होगा कैसे काम करते हैं हम लोग, है ना। आप या तो इन दोनों के रेशियो निकालिए या इन दोनों को निकालिए, अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास समय थोड़ा कम होने की वजह से मैं चाहता हूं कि आप एक ही बार इसका रेशियो निकालो। रेशियो आप एक ही बार निकाल दो, तो देखो 6x 12y और 20z, कैल्शियम कितना आ जाएगा 60। वही काम आया कि नहीं आया, देखो जी यहाँ पर, तो 6 10 जा 12 25 और 20 दिया, 10 5 15 3 18 आ रहा कि नहीं आ रहा, समझे जी वही। तो 10 5 15 3 18, 18 का मान अगर हमारे पास दोस्तों कितना है 12,600, तो एक का मान कितना हो जाएगा 700, होगा कि नहीं होगा। 700 से यहाँ गुना करेंगे, यह कितना बनेगा आपका 7,000, यह कितना बनेगा 3500, और यह कितना बनेगा 2100। आंसर वह आ गया। आप ऐसे भी काम करके आएंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, रेशियो निकाल के भी बनाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन मैं रेशियो को शॉर्टकट में हम जाते हैं ऐसे हो कि आप तीनों कैल्शियम निकालो, और जो x y z का जो रेशियो निकलेगा, यह x का y का z का इस प्रकार से होगा, 10 5 और 3 का रेशियो निकलेगा। समय नहीं है, समय थोड़ा कम है, तो आप लोग जल्दी समझने का प्रयास करो, है ना, और आगे बढ़े हम लोग। कोई संदेह किसी बच्चे को है? नहीं है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। देख लीजिए सब बच्चे फटाफट, गुड, वेरी गुड। ये समझिए अगला क्वेश्चन, ये करके दिखाओ आप क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो जी 18,750 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है, 18,750 रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बाय ए मैन, है ना। उसके बाद ये कह रहा है कि हाँ, ये 18,750 रुपया जो कह रहा है वो पहले क्वेश्चन को समझो आप, 550 रुपया जमा करते हैं। इन्वेस्टेड बाय ए मैन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 सन्स, मतलब 2 अपने बेटों के खाते में जमा करता है। एक बेटा जो है उसका आयु क्या दिया है 12 वर्ष, और दूसरा बच्चा कितना साल का है 14 वर्ष का है, ये 14 वर्ष का है बच्चा, एक 12 वर्ष का दूसरा 14 वर्ष का है। अब यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट द एज ऑफ 18, एज एज ऑफ 18, मतलब अभी जो 12 वर्ष का बच्चा है 18 वर्ष होने में समय कितना लगेगा इसका 6 साल, और जो 14 वर्ष है उसका बच्चा कितना समय लगेगा 4 साल। मतलब जो भी इनके बैंक अकाउंट में जो पैसा सेव रहेगा, छोटा वाला बच्चा का जो अकाउंट वो रन करेगा 6 साल तक, और बड़ा वाला बेटा का 4 साल तक रन करेगा। चूंकि 18 वर्ष की आयु में बात कर रहा है कि 18 वर्ष की आयु में उनकी जो मूलधन के साथ साथ जो इंटरेस्ट जोड़कर मिलेगा वो आपका समान रहेगा, वो आपका इक्वल रहेगा। तो दोस्तों ये काम को कैसे करोगे आप, तो ये लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि हमें टाइमिंग क्या दिया हुआ और किस प्रकार से काम करना है। तो देखो छोटा वाला जो बेटा है, मैं आपको फिर समझाता हूँ। टोटल टाइम हमारे पास 18 वर्ष का उम्र पर इनका मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। एक आपका 12 वर्ष का बच्चा है और एक बच्चा 14 वर्ष का है, ये नहीं कर रहा है, तो 18 वर्ष होने में 6 साल लगेगा इसको, और इसको 4 साल लगेगा, यही कर रहा है। तो एक बात बताना कि दोनों का जो धनराशि है वो आपका समान हो जाता है, ये समान हो जाता है, तो कोई बात नहीं। मान लीजिए कि छोटा वाला जो बेटा है उसका राशि कितना मिल रहा है 100 रुपया, ठीक मिल रहा है, और x पर
रेट कितना है इसका सर, टाइम कितना है 6%, सॉरी 6 वर्ष के लिए, और रेट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको दिया होगा। रेट कितना दिया आपका 5% दिया है, तो 5% हम यहाँ रख देंगे। यह छोटा बेटा का हिस्सा होगा 18 वर्ष की आयु में। मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, मूलधन के साथ साथ इसको इंटरेस्ट मिलेगा, यह मिलेगा। उसी साथ एक जो बड़ा वाला बेटा है उसका मैंने मान लिया y रुपया, उसका राशि कितना मिला होगा y रुपया। अब y पर क्या करेंगे कि y के साथ साथ इसका इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका टाइमिंग कितना रहेगा 4 साल, और रेट कितना रहेगा 5, क्योंकि रेट दोनों के लिए क्या है दोस्तों सेम। कोई समस्या किसी बच्चों का है कि यहाँ पर? अब यह 5 और 5 काट मत देना, काट देंगे क्या? नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यह y है और यहाँ पर x ऐड में है, तो उसको काट नहीं सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि 100 और यहाँ पर 5 6 30, मतलब 130x बटे में 100 हो जाएगा, और दोस्तों यह 5 हो गया 20, यानी 120y बटे में 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 चला जाएगा, तो उसको लिखने को आ सकता है। मैंने क्या किया, 100 से गुना किया y में, 100y, और 4 5 20, तो 120y होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ जी, 4 5 20, 4 5 21 नहीं होता है ना, 4 5 20 होता है, और यहाँ पर 6 5 30, ये हो जाएगा। तो 100 100 क्या होगा हमारा दोस्तों? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट के केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। हाँ या ना? अब बताओ मेरे भाइयों कि यह आपका बराबर है, तो x बाई वाई का जब मान निकालेंगे हम लोग, तो 120 बटा में 130 का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, हाँ या ना बोलिएगा? कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 और 13 कितना 25, यह देखो 25 और 25 यूनिट का मान आपके सामने दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 18,750 रुपया। 18,750 रुपया आप यहाँ लिख देते, प्रेम से बोल दो जय माता दी। तो 25 यूनिट का मान इतना, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? डिवाइड कर लीजिए, 750 रुपया हो जाएगा। अब हमसे जो पूछ रहा है कि छोटे बेटे का हिस्सा, छोटे बच्चे का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो छोटा बच्चा का हिस्सा क्या माना हूँ मैं? x माना हूँ। ये छोटा वाला बेटा है यंगर के लिए, और ये इसका बड़ा बेटा मतलब एल्डर के लिए था। तो छोटा बेटा मतलब x राशि आपको निकालनी थी। तो 1 का मान 750, तो x का मान कितना है? यहाँ पर 12 है ना बाबू, बोलो। तो x का मान 12 इंटू क्या करेंगे 750, कितना आएगा देख लो आप। हाँ जी, जोर से बोलो। 9,000, ये 9,000 रुपये आंसर होगा। अगर पूछता बड़ा बेटा का, तो क्या करते हम लोग? 13 में कितना से गुना करते? 750 से। कितना आता है? 9,750। तो देखो 9,000 और 9,000, यह 9,000 और 9,750, यह दो आपका अमाउंट निकलेगा, जो कि यह छोटे बेटा के खाते में जाएगा और यह बड़ा बेटा के खाते में जाएगा। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा? 18,750 रुपया आएगा। रफ करेंगे फटाफट दोस्तों। यह छोटे बेटे का हिस्सा 9,000, बड़े बेटे का हिस्सा 9,750 रुपया। जो आपसे पूछेगा बस वही काम खाली करना है। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है यहाँ पर? नहीं ना? उम्मीद करता हूँ नहीं होनी चाहिए। समस्या क्यों होगी? मैं आपको समझा रहा हूँ आराम आराम से, और मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इधर उधर की बातें बिना किए हुए मैं सिंपली आपको काम कर रहा हूँ क्वेश्चन पर। टाइम देखो आपका भी इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्यों टाइम आपका भी वेस्ट करूँ? और मैं उतना ही बात करता हूँ जितना आपके लिए जरूरी है ना, उतना ही पर। चूँकि आप याद समझो, ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 years, 10 years एंड 12 years at 10%, 12% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। मतलब यह क्रमशः बोल रहा है। उसके बाद यह कह रहा है कि एट द completion of the each scheme he gets the same interest, find the ratio of his investment। ये कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ मैथ्स के नगरिया में, और मैथ्स की नगरी में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ साथियों। देखो समझिएगा, यह कह रहा है कि ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 years।
10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स, मतलब 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और यह थर्ड पार्ट, 3 स्कीम है। पहला स्कीम 6 वर्ष के लिए है, दूसरा स्कीम 10 वर्ष के लिए और तीसरा स्कीम क्या दिया दोस्तों 12 वर्ष के लिए है। ये आपको टाइम को शो कर रहा है, ये आपका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, 12 और 15 है, मतलब ये 10% है, ये 12% है और ये आपका 15% है, और यह आपका क्या शो कर रहा है, रेट को शो कर रहा है, यह रेट को शो कर रहा है। पहले जो क्वेश्चंस कह रहा है उसके बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। और यह बोल रहा है कि एट द कंप्लीशन ऑफ एज स्कीम, जब स्कीम की मैच्योरिटी पूरा होती है, समाप्त होती है, उस केस में दोस्तों यह कह रहा है कि ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट प्राप्त करता, मतलब तीनों से समान ब्याज मिलता है इसे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा, रेशियो निकालना है। तो मेरे भाइयों अभी जस्ट मैंने बताया था कि रेशियो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको गुना करेंगे, 10 के 60 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 120 हो जाएगा, और इससे गुना करेंगे कितना आएगा 180 आएगा। परसेंट लेने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मुझे रेशियो निकालनी है। तो मेरे प्यारे साथियों आप क्या करो, 60, 120 और 180 का एलसीएम निकाल दो, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने मत लग जाना, ये थोड़ा सा मन को चंचल करो, आ जाएगा। 60 छक्के ये 6 निकलेगा, 120 दिया और यह निकलेगा 180 दूनी, मतलब ये तीनों पार्ट का जो रेशियो निकलेगा मेरे साथियों, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, उसका रेशियो क्या हो जाएगा 6, 3, 2, 6:3:2 इज द करेक्ट आंसर। हमसे यही कह रहा था कि तीनों धनराशि का आपको निकालना क्या साथियों, तो उसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या निकलेगा इसका 6, 3 और 2 निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है यहाँ पर? मेरी जानकारी में यह तो है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन बाय द वे अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया और आप नहीं समझ पा रहे हो तो जरूर आप मेंशन करें, मैं पूरी एफर्ट लगाऊंगा आपको समझाने में, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपकी इच्छा यहाँ तक समाप्त नहीं होती और आप चाहते हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा और डिटेल समझा दीजिए, तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप लाइन पर रहिएगा। लाइन पर बने रहने के लिए सही बच्चों का धन्यवाद तहे दिल से, है ना दोस्तों। यहाँ पर आप समझो कि यह फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट को मैंने x मान लिया है, सेकंड पार्ट को y मान लिया और थर्ड पार्ट को मैंने z मान लिया। तीनों से ब्याज जो है ना वो बराबर कह रहा है, तो हम क्या करेंगे x × 6 × 10 बटे में 100, यह करेंगे y × 10 × 12 बटे में 100, और यह z × 15 12 × 15 करेंगे बटे में 100। अब बताओ कि 100 कटेगा नहीं कटेगा, सब कट जाएगा। तो 100 के काम करो ना, हटा ही दो आप। 100 को मैंने यहाँ से क्या किया, हटा दिया, इसका कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 100 आपका हट जाएगा। अब एक बात बताओ कि यह हमारे पास 60x बनेगा, यह हमारे पास 120y बनेगा, और यह हमारे पास 180z बनेगा। या तो आप एलसीएम निकाल के बनाओ, ये आपका मन है कि नहीं मैं एलसीएम नहीं निकालूंगा, तो अलग अलग निकाल के बनाओ। 120 बटे में 60 यानी कि 2 और यह 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से y बाई अगर z निकालना है तो 180 बटे में 120 निकालेंगे तो यह 3 आएगा और यह 2 आएगा। अब बताओ दोस्तों कि x, y और z का रेशियो मैंने पहले ही बता दिया कैसे निकालते हैं हम लोग। x, y का रेशियो क्या है 2:1, आप यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 रख दो। y, z का रेशियो कितना है 3:1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 रख दो, ठीक है। यह खाली स्थान है, यहाँ पर 1 भर दो, यह खाली स्थान है, यहाँ पर 3 भर दो। अब गुना करो इसको, 3 दूनी के 6, 3 एका 3 और 2 एका 2। क्या वही चीज़ आया कि नहीं आया? या आप चाहो तो इसको इक्वेट करके बनाएंगे तो भी आएगा, 632 का ही आंसर आएगा, जो कि मैं रेशियो में आपको समझा चुका हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। जो बच्चे रेशियो नहीं पढ़े हैं रेशियो जरूर पढ़ लें, और उसके बाद अगर ये चीज़ हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में और अच्छा से डेवलपमेंट होगा। फटाफट नोट कर लेंगे। तो हम लोग एग्जाम में इतना करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। टाइम बड़ा सेकंड जब निकलता है मेरे साथियों, 5 मिनट जो लास्ट में जो बचता है, और मेरे दिमाग में यह आता है किसी बच्चा क्या कि यार 5 मिनट बच्चा इतना सारा क्वेश्चन बनाना है, वो प्रेशर से मुझे लगता है कि 5 मिनट ऐसे निकल जाता है, एक क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। क्यों? प्रेशर की वजह से। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चंस को बनाने सिंपली आंसर मारते हैं,
ये चीज़ गलत सोचते हैं। पहले आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और बनाने के बाद आंसर टिक करना। लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या है कि बस क्वेश्चन पढ़े नहीं आंसर लगाएं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं और एक बार दो बार गलती होती है तो तीसरे क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं वो उस पर बहुत असरदार हो जाता है। तो मन को एकदम शांत रखो और क्वेश्चन को पहले समझो, देन उसमें आप दिमाग लगाओ। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ यह बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ तक ये समझिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं ऐसा जो आपको बताने लायक है, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकॉल करता हूँ। ए मनी लेंडर फाउंड दैट ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ 13% टू, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है टाइपिंग में। 13% से कितना होता है, 2 दिया हुआ, इसे मैंने पकड़ लिया। तो देखो यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ 13% से 12.5%, ये आपका चेंजेज हो रहा है। पहले ही आपको बोल दिया है। देखो क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाता है कहाँ पर क्या मिस्टेक है, कहाँ पर क्या होना चाहिए। ये बोल रहा है कि ए मनी लेंडर फाउंड दैट, क्या पाता है, ड्यू टू चेंजेस। अब चेंजेज बोल दिया मतलब कहाँ से कहाँ चेंज हो गया तो बताएगा। तो आपको बोल रहा है फ्रॉम, फ्रॉम और टू का प्रयोग सर बताएंगे इंग्लिश में, ये दोनों हमेशा साथ हो जाए। फ्रॉम आ गया मतलब टू आ गया, कहाँ से कहाँ तक, रांची से पटना मतलब फ्रॉम रांची टू पटना, तो फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग करते हैं। अब टू के बाद कुछ लगा ही हुआ नहीं है तो क्या समझेंगे, क्वेश्चन गलत है। तो मैं यहाँ पर आप पकड़ सकता हूँ कि 12.5% के बारे में कह रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दो आप, 12.5% यह होगा। हिज ईयरली इनकम रेड्यूस्ड बाई ₹104, मतलब 13 से 12.5 जब होता है, 13 से 12.5 होता है, अंदर कितना का, 0.5 का, बोलो ना जी, यानी 1/2% का अंतर है। और यह अंतर हमारे पास है कितना आपका दोस्तों, 104 रुपया। अरे उसी की वजह से ना कम हो रहा है इसका 104 रुपया, वही हो रहा है 104 रुपया कम। तो 1/2 का मान इतना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 208 रुपया होगा। अरे आधा का 104, तो 1 का 208, इसका डबल कर देंगे, हाँ या ना। हमसे पूछ रहा कि उसकी देखो कैपिटल ज्ञात करें, कैपिटल राजधानी बोल दिया, राजधानी नहीं होगा, वह धन ज्ञात करें, धन ज्ञात करें। धन आपको निकालना, बच्चा लोग इसको पढ़ता भी नहीं है। टाइपिंग थोड़ा सा आपको है, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसको इतना ध्यान रखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना, ताकि आपको मालूम चले। बच्चा लोग लिख देता है, खैर कोई नहीं, धीरे धीरे मैं कर लूँगा। तो यह धन है, धन क्या है, इतना तो बच्चा लोग समझ में आना ही चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह कैपिटल ज्ञात करो, कैपिटल का मतलब राजधानी समझ लिया, राजधानी नहीं है ना, वह धन ज्ञात करो। तो देखो 1% का मान 208, तो 100% का मान क्या आएगा, तो दोस्तों 208 पर 00 लगा दो और यही हमारा आंसर बनेगा। 20,800 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो रही है यहाँ पर, बोलिए। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद का जो टॉपिक होगा हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा दोस्तों। ऐसा ही खत्म होगा, हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये ध्यान से देखो क्वेश्चंस को आप लोग। व्हाट एनुअल पेमेंट डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ ₹944 इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट द रेट ऑफ 12%। ये कह रहा है कि ऑन एसआई, एसआई पर आपको बात करने बोल रहा है। कैसे काम करेंगे ध्यान से देख लो पहले क्वेश्चंस को, ठीक है। इसका वाला सीट निकालिएगा, तो एसआई का जो सीट दिया था मैंने, इस पर और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मैं आपको कवर करवाता हूं। समझिए यहां पर। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा। देखिए 2 क्वेश्चन मैं यहां पर उठाया हूं और दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। यह कह रहा है कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट और रुपीज। तो इसके लिए मैंने रूल बताया था, आपको याद होगा। रूल क्या था, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि a इंटू में 100 बटा में 100t प्लस RT और t-1 बटे में 2 का मैं इस्तेमाल करता था। किस लिए, एनुअल पेमेंट के लिए या एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए। एनुअल पेमेंट
या एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज आपको काम करके लाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब रही बात यहाँ पर हम लोग इसको काम कैसे करेंगे। तो काम करने के लिए कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको लिखा पढ़ी वाला काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास बोल रहा है कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ ₹944, मतलब हमारे पास ड्यू अमाउंट क्या दिया है, 944 रुपया दिया हुआ है इन 200 ईयर, है ना। इन फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट रेट आपका 12% है, तो मैं यूज करता हूँ 100T, तो T में गुना करेंगे 100 से, मतलब टाइम हमारे पास कितना है 4 है, 100 से गुना करेंगे 400 हो जाएगा, मैंने 4 से यहाँ लिख दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर हम यूज करते हैं R इंटू टी, तो R हमारे पास है कितना 12 टाइम 4 है, और T-1 मतलब 3, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसको काम करते हैं तो काम करने के बाद आप क्या पाएंगे, 2 दूनी के 4 हो गया, तो 400 यह और 12 दूनी 24 दिया 72, यह हो जाएगा 472। कोई डाउट किसी बच्चा को नहीं। तो हमें निकालना इंस्टॉलमेंट, तो हम क्या करेंगे 944 और यहाँ पर बटे में 100, इसको जब देखेंगे तो ये आ जाएगा 472 आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 इंटू 100 मतलब कितना आंसर आ जाएगा 200 रुपया। और यही हुआ हमारा व्हाट एनुअल पेमेंट, ये निकलेगा हमारा एनुअल पेमेंट। यह जो निकला राशि हुआ क्या निकला हमारा एनुअल पेमेंट निकला, यानी कि वार्षिक भुगतान की राशि आपको यह कह रहा निकालने के लिए। ये रूल मैं आपको दे चुका था पहले भी, और मैं इस पर क्वेश्चन भी करवाया था इसके ठीक वाले पीछे वाले वीडियो में। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप चीज़ों को नोट करते हुए आगे बढ़िए। कोई डाउट किसी बच्चा को है क्या यहाँ पर? नोट कीजिए फटाफट दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूं नोट कर लिए होंगे अब तक। तो अगर नोट कर लिए तो एक क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके लिए, यह सिर्फ आपके लिए है, यह क्वेश्चन आपके लिए है, और आप जल्दी से करके दिखाइए इसको फटाफट साथियों। ये देखो आप, What annual installment will discharge a debt of ₹2210 due in 4 years? मेरे प्यारे दोस्तों ये बताना कि आपको निकालना व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट। मैंने बताया था कि दोनों में ही काम करेगा, इंस्टॉलमेंट पूछेगा उस केस में भी काम करेगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट मुझे निकालना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट यह मुझे निकालनी है। और इसके बारे में यह कह रहा है कि हमें ड्यू अमाउंट दिया है कितना 2210 रुपया, तब 2210 मैंने यहाँ पर पेड कर दिया, इंटू 100 कर लूंगा मैं यहाँ पर, और 100T, T कितना हमारे पास है 4 वर्ष, तो मतलब 400 हो जाएगा। उसके बाद RT मतलब 7 इंटू 4 और 4 माइनस 1 3 बटे में 2। रूल अब याद रखना, A इंटू 100 बटा में 100T प्लस RT और T-1 बटे में 2 का मैं इस्तेमाल करता हूँ। यह ए क्या हमारा, तो ड्यू अमाउंट, जो हमारा देय राशि होता है ड्यू अमाउंट, इसको पेबल अमाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट हिंदी बोलते हैं इसको हम लोग देय ऋण। ठीक है मेरे दोस्तों, देय ऋण। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2210 इंटू 100 आ जाएगा, और यह 2 दूनी के 4 होगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 42, 442 आ जाएगा। तो 442 इसका कट कीजिए, यह 5 बार में कटेगा आपका, 5 दूनी के 10, हाँ बिल्कुल कटेगा, तो यह आ जाएगा कितना आपका 500 रुपया। यह 500 रुपया कुछ और नहीं बल्कि क्या निकलेगा हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर हो रहा है क्या? बोलिए हाँ या ना। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। क्या ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं? अगर बाय द वे कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो उम्मीद करता हूं आप बना ही लेंगे, हाँ या ना। क्या मैं गलत सोच रहा हूं? नहीं ना, नहीं, आपसे बनना चाहिए। चलिए
आगे बढ़ता हूं इसके अगले प्रश्न की ओर। यह क्वेश्चंस, द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700 इज इन 5 years at 10% पर एनम। देखो यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, अलग इन द सेंस कि डेटा आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या दिया पहले समझे ध्यान से। द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700 मतलब एनुअल पेमेंट आपको दिया हुआ है। इन 5 years at 10% पर एनम एसआई विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रुपीज व्हाट अमाउंट, मतलब अमाउंट आपको निकालना है। यानी कि a इंटू 100 बटा में 100t प्लस RT और यहाँ पर t - 1 बटे में 2 का मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है मेरे साथियों, और यह हमारा क्या है आपका एनुअल पेमेंट, यह होता है एनुअल पेमेंट, यह होता हमारा एनुअल पेमेंट होता है। एक सेकेंड, एनुअल पेमेंट या एनुअल इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो इस केस में हमारे पास तो यह तो दिया हुआ है एनुअल पेमेंट, यह हमारे पास दिया हुआ कितना है 700 रुपया। मैं यहाँ पर कर दूंगा दोस्तों 700 रुपया। कोई समस्या किसी बच्चे को, ये 700 रुपया हो जाएगा। उसके बाद यह समझना है कि हमें ए निकालनी है, तो ए को छोड़ देना है आपको, इंटू 100 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 100t हो जाएगा। तो 100t मतलब क्या, टाइम कितना दिया इसका दोस्तों, टाइम दिया हुआ 5 वर्ष, तो 500 हो जाएगा यहाँ पर। 5 इंटू 100 कर दूंगा मैं यहाँ पर, प्लस RT। तो RT या 500 सीधे करो ना, सीधे 500 लिखो यहाँ पर, उतना टाइम क्यों देंगे हम, 500 लिखता हूँ मैं सीधे 500। उसके बाद बोला RT, तो R हमारे पास 10 है और टाइम 5 है, तो 10 इंटू 5 कर देंगे, और साथ ही साथ 5 - 1 4 बटे में 2 आ जाएगा। आपको पता हुआ मैं क्यों करता हूँ, t - 1/2 करता हूँ। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बताना 2 दूनी के 4 हो जाएगा ये आपका। तो हमारे पास जो बनेगा 700 मैं यहाँ कर दिया, एक को मैंने एच डी छोड़ दिया। ये देखो करके कितना आता है 10 × 5 = 50, दूनी के 100 मतलब कितना आ जाएगा 600। प्रेम से बोल दो जय माता दी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो मैं कहूँगा कि यह आपको 6 बार में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो ए का मान हमारे पास क्या बनेगा 700 इंटू 6, अर्थात कितने आंसर आएगा 4200। ये 4200 रुपये क्या निकला दोस्तों, तो हमारे पास निकला व्हाट अमाउंट, मतलब यह निकलेगा आपका ड्यू अमाउंट निकलेगा। ड्यू अमाउंट आपको निकालना होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या यहाँ पर? बोलिए, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं देखता हूँ एसआई पर करवाऊँ या सीआई पर करवाऊँ, ये मैं अगली क्लास में या अगली वीडियो में दिखाऊंगा या फिर बताऊंगा आपको। लेकिन यह जो भी मैंने सेगमेंट करवाया हूँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल भी छोड़े ना, आराम से देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, मन लगा पढ़ाई कीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सिर्फ पढ़ाई को 1-2 महीना टाइम दीजिए और देखिए। फिर उसके बाद जीवन का यह क्वेश्चन थोड़ा आपको करके दिखाना है। ये होमवर्क लिख लो। इस क्वेश्चन में कुछ डेटा मिस है, इस क्वेश्चन में मैं डेटा कुछ मिस है टाइपिंग में, मैं इसको बाद में करवाऊंगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो कुछ डेटा आपको है फाइंड द प्रेजेंट वर्थ, ये थोड़ा सा डेटा आपका मिसमैच है। आप इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन ये आपका एक मैं होमवर्क में डाल देता हूँ, और इसका होमवर्क आपका ये रहेगा कि आप इसे करके दिखाएंगे। मैं अगली वाले वीडियो में समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार फिर से। ये बोल रहा है कि ए मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ ₹30,000। एक आदमी जो है वह किसी से 30,000 रुपये उधार लेता है। ए पार्ट ऑफ इट ऑन एसआई एट 12% पर एनम, है ना। एक पार्ट पर वह 12% और दूसरे पार्ट पर वह 10% की दर पर वह लेता उधार, ठीक है, देता है। इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही क्या बोला है उसके बाद, ही पेड रुपीज इतना सेटल द लोन अमाउंट
व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड बाय टू। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं इस शायद ऐसा कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल नहीं किया हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर आप होमवर्क के तौर पर नहीं बनाना चाहते हैं और चाहते हैं अभी बनाना, तो अभी क्या करो आप कि पहले वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपने से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है, देन इस सॉल्यूशन को ढूंढो और देखो। मैं करवा दे रहा हूँ, डोंट वरी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना। आइए दोस्तों, ये बताओ कि हमें जो कह रहा है क्वेश्चन में कि 30,000 रुपये की राशि जो है वह उधार लिया गया है। कितना राशि? 30,000 रुपये उधार लिया गया है, 30,000। यहाँ पर मैंने कर दिया 30,000 उधार लिया हूँ। पहले समझाता हूँ मैं आपको, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, फर्स्ट पार्ट और दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि फर्स्ट पार्ट 12% पर है दोस्तों, और सेकंड पार्ट जो है वह कितना पर है आपका, 10% पर है। तो हम यहाँ पर 10% कर देंगे। अब ये बताओ कि सेकेंड ईयर में लोन को सेटल करने के लिए, लोन को फिनिश करने के लिए वह जमा कितना करता है, 36,480। लिया कितना था, 30,000। सुन रहा है न कोई, बोल रहा हूं इधर, है ना, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 36,480 रुपया वह चुकता करता, मतलब क्लियर करता है। लेकिन लिया कितना था, 30,000 रुपया लिया था। तो 30,000 लिया था, 36,480 जमा कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना कर रहा है, तो 6,480। तो 6,480 को मैं क्या नाम दूं, गाना सुने ना, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, है ना। तो मैं इस 6,480 को मैं क्या नाम दूं, अरे ऐसा ही है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट है मेरे प्यारे अग्निवीरों, जगो, सवेरा हो चुका है। 30,000 ले रही है, दे दिली 36,480, तो अधिक कितना दे ली, 6,480। कितने वर्षों में, यह बोल रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 वर्षों में। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3240। 3240 रुपया खाली क्या दिल हो, एसआई दिल हो, एसआई 1 वर्ष का निकल गया। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया, 1 वर्ष में निकल गया। तो अब बताओ कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। लिए थे हम 30,000 रुपया, लेकिन हम 1 वर्ष में उसको दे दिए कितना, 3240 रुपया दे दिए। 30,000 नीचे रखेंगे इंटू 100। काम स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें आपको बहुत जरूरी है। यह रेट निकाल रहा है आपका। अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 1 0 कैंसिल आउट, 2 0 कैंसिल आउट, यह से यह चला जाएगा, 3 से कटेगा, यह कितना आ जाएगा आपका। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको, एक बार चेक कीजिए तो आप लोग। 30,000 है ना, सॉरी 3240 मैंने ऊपर कर दिया, और नीचे आपका 30,000 जो कि मैंने आपको 3,000 लिखा था, 30,000 है, यह इस प्रकार से इंटू 100 यह था। तो यहाँ से देखिएगा आपका 2 0 कैंसिल आउट होगा, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब देखिए हमारे पास 3 और 10 बना, 3 इंटू 10 कर दीजिए इसको, 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108, और 108 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 10.8। ये 10.8 क्या है मेरे दोस्तों, यह है हमारा एवरेज रेट। आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा ना, मैं आपको ऊपर करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको यह समझाने का प्रयास किया कि हमें जो ब्याज मिला है, ब्याज मिला है कितना, 6,480 रुपया 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 3240 रुपया होगा। तो 3240 रुपया ब्याज 1 साल में दिए, कब, जब किसी व्यक्ति से 30,000 रुपया लिए थे तब। 30,000 नीचे रख दीजिए इंटू 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या पाएंगे हम लोग, 00 कट जाएगा, 00 कट जाएगा, यह 0 कट जाएगा। तो दोस्तों 3 इंटू 10, 3 से अगर मैं कट करूँ यह, तो कितना आ जाएगा, 108 आएगा, और 108 को मैं 10 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 10.8। ये 10.8 कुछ और नहीं बल्कि मैं इसको एवरेज रेट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ दोस्तों, इसको हम लोग एवरेज रेट यानी कि औसत दर का नाम दिया जाता है। पहले ध्यान से देख लो, यह होता है हमारा एवरेज रेट यानी औसत दर कहते हैं इसको। ठीक है, कैसे निकाला आपने देखा होगा, 6,480 को मैं 2 से डिवाइड किया हूँ, आया है 3240। 3240 मैं 1 साल में दूंगा उस व्यक्ति को 30,000 रुपया पर, तो 100 पर कितना, मतलब 10.8% हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। तो 10.8 जो आया ना मेरे साथियों, उसका स्थान कहाँ है, तो 10.8 आप यहाँ रख दो। हमेशा
एवरेज रेट को बीच में रखते हैं, जो यह दर्शाता है कि 12 और 10 के बीच की राशि होनी चाहिए। न तो इस 10 से कम हो सकता है और न ही 12 से अधिक हो सकता है। उनके बीच में है कि नहीं है बता दो आप। 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए, उसके बीच में है कि नहीं 10.8? बिल्कुल है। तो ये एवरेज रेट ये दर्शाता है कि जो भी अमाउंट होगा इन दोनों का मिड में आना चाहिए, कोई भी आना चाहिए डिजिट। तो 10.8। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे होंगे आप लोग, तो 10 और 10.8 अंतर कितना का? 0.8 का। बोल भी दो जरा। 12 माइनस 10.8 कितना आ जाएगा? 1.2 ना होगा हो का हो, कैसे करत बड़ा मन लगा पढ़ाई करो। 10.8 में जोड़ दिला 1.2 तो कितना आ गई? 12 आ गई कि नहीं आई? भोजपुरी बुझा लगी नहीं? थोड़ा बहुत आना होगा, जानना होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भोजपुरी समझ में नहीं आता, नहीं बोल पाते, लेकिन डांस जब होता है ना शादी ब्याह में तो भोजपुरी वाला गाना पर डांस करेगा सब, है ना, हिंदी गाना पर नहीं करता है, इसलिए थोड़ा बहुत आना चाहिए हल्का फुल्का। देखो 0.8 और ये 1.2 है। आप इसका रेशियो निकालोगे मेरे साथियों तो क्या निकलेगा? आपको देख पा रहे होंगे आप, ये पॉइंट हट जाएगा तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 4 तिया के 12, ये रेशियो बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब यह रेशियो जहां बना आपका आंसर आ चुका, आ गया आंसर। देखो 2 और 3 5 और यह 5 यूनिट का मान आपका कितना? 30,000। तो ये 5 यूनिट का मान आपके पास है कितना दोस्तों? 30,000। 5 यूनिट का जो मान है वह 30,000 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? बोलो जी, 6,000 आ जाएगा, हाँ है ना। तो 6 दूनी के 12,000 और यह 6 3 जा 18,000, ये हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात बताओ आप, अगर आपसे पूछता है क्या कि जो फर्स्ट पार्ट पर कितना रुपया दिया होगा, तो फर्स्ट पार्ट पर वो 12,000 दिया होगा, सेकेंड पार्ट पर कितना दिया होगा, तो आप बोलेंगे 18,000 दिया होगा। दैट्स ऑल। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, 12 और 18 क्या 30,000 आता है कि नहीं आता है? मैंने आपको इसको होमवर्क के रूप में देने सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि आप बना लिए होंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, तो मैंने तुरंत आपको सॉल्व कर दिया। पर नोट कर लीजिए सबको साथियों, ये 12,000 और ये 18,000, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आ रहा है। क्या नोट कर लिए सब बच्चे? लिख लिए होंगे? चलिए बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपसे बच्चे इसको नोट कर चुके होंगे। तो दोस्तों अभी तक जो भी मैंने बताया, जो समझाया, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैं आपको डिस्कस किया हूं, और उम्मीद करता हूं जो भी प्रश्न अभी तक पूछागा या आएगा सब इसी पर बेस्ड इधर उधर आ सकता है। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो सब के सब आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, रिलेवेंट है, तर्क संगत जिसको हिंदी बोलते दोस्तों, है ना। और मैं वीडियो के शुरू से अंत तक मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, सिंपली सिर्फ समझाने के अलावा। तो मेरी पूरी प्रयास है कि अभी आपका टाइम जो है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, आप उस टाइम का महत्व दीजिए, है ना। और ये टाइम आप महत्व देंगे तो आगे चलकर आपको ये आपको जीवन जिंदगी में महत्व देगा। ठीक है, तो इस महत्व को बनाए रखिए, है ना, और मन लगाकर अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे रहिए। ठीक है, लास्ट टाइम चल रहा है, मुझे लगता है 1-2 महीना में आपका एग्जाम हो ही जाएगा, आज न कल तो होगा ही होगा। तो समय वेस्ट नहीं करना है, टाइम इधर उधर गंवाना नहीं है, व्यर्थ करना जाने दे। टाइम पड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घूमने फिरना स्टार्ट कर दें, है ना। आप पढ़ाई में लगे रहिए, जो रिदम है उसको बना के रखिए, बहुत हेल्प आएगा। अगर रिदम जहाँ आज तोड़ दिए तो आगे चलकर आपको बहुत इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ फिर मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपना खासकर स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।